अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा रफ़ीक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आयशा रफ़ीक ऑफिशियल। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इंकशाफ की जिसने बरतानिया, यूरोप और जनूबी एशिया में हलचल मचा दी है। जी हाँ, पाकिस्तानियों ने यूके में पनाह की दरख्वास्तों का नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वाकई पाकिस्तान एक गैर महफूज मुल्क है या कुछ लोग अपने मुफादात के लिए अपनी शनाख्त से मुंह मोड़ रहे हैं? बरतानवी होम ऑफिस की चौंका देने वाली रिपोर्ट सामने आ चुकी है और इसमें ऐसे हकाइक छुपे हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। नाज़रीन, पाकिस्तानियों ने सिर्फ एक साल के अंदर अंदर बरतानिया में असाइलम की दरख्वास्तों का नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया है। हज़ारों पाकिस्तानी जो हुकूमती वीज़े पर बरतानिया पहुँचे थे, उन्होंने अपने पासपोर्ट फाड़ डाले और पाकिस्तान से अपने ताल्लुकात तोड़ दिए। वो चाहते हैं कि हमेशा के लिए बरतानिया में ही रह जाएं। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी पनाहगुज़ीन बरतानिया पहुंच गए? आखिर वो लोग कौन हैं? बरतानवी होम ऑफिस ने एक हैरत अंगेज़ रिपोर्ट जारी की है जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। पाकिस्तानियों ने तमाम दीगर ममालिक को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने अपने पासपोर्ट फाड़ डाले और बरतानिया को हमेशा के लिए अपना वतन बनाने की दरख्वास्तें जमा करवा दी हैं। इस वीडियो में आपको तमाम हैरत अंगेज़ हकाइक और तफसीलात बताई जाएंगी। बरतानिया होम ऑफिस ने एक ऐसी हैरानकुन रिपोर्ट जारी की है जिसने सबको परेशान कर दिया है। पाकिस्तानियों ने तमाम दीगर ममालिक को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने अपने पासपोर्ट फाड़ डाले और बरतानिया को हमेशा के लिए अपना वतन बनाने की दरख्वास्तें दे दी हैं। होम ऑफिस की इस रिपोर्ट के मुताबिक हज़ारों पाकिस्तानी बरतानिया पहुंच चुके हैं, लेकिन वो बरतानिया छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं और वीज़ा ख़त्म होने से पहले ही पनाह की दरख्वास्तें जमा करा देते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने बरतानवी होम ऑफिस की वो रिपोर्ट पेश करती हूँ जिससे पता चलता है कि पाकिस्तानियों ने दुनिया के तमाम दीगर ममालिक को पीछे छोड़ दिया है। अब आगे चलते हैं। आखिर ये लोग कौन हैं? ये बरतानिया किन वीज़ों पर गए थे और इन्होंने पाकिस्तान क्यों छोड़ा? ये सब सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। चलिए पहले ये जानते हैं कि बरतानवी होम ऑफिस की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानियों ने क्या किया। इस रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि दुनिया के 10 ममालिक ऐसे हैं जिनके शहरियों ने बरतानिया में पनाह की दरख्वास्तें दी हैं और हैरत की बात यह है कि इस फहरिस्त में सबसे ऊपर पाकिस्तान का नाम है, जिसकी तादाद 11,234 तक जा पहुंची है। दूसरे नंबर पर अफ़गानिस्तान है, जहां से 8,281 अफराद वीज़ों पर बरतानिया पहुंचे, लेकिन वो वापस जाने का नाम नहीं ले रहे। तीसरे नंबर पर आता है ईरान, जहां से 7,746 अफराद ने बरतानिया में पनाह के लिए दरख्वास्तें दी। चौथे नंबर पर आता है अरिट्रिया, जहां से 7,433 अफराद ने पनाह के लिए दरख्वास्त दी। पाँचवें नंबर पर आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश से 6,649 अफराद ने पनाह के लिए दरख्वास्तें दी और भारत से 5,475 अफराद ने दरख्वास्तें दी। इसी तरह सूडान से 5,370, शाम से 5,273, वियतनाम से 3,818 और सोमालिया से 3,062 अफराद ने पनाह के लिए दरख्वास्तें दी। तमाम में पहले नंबर पर पाकिस्तानी हैं। ये अदादो शुमार 2024 से 2025 के साल के दरमियान जारी किए गए हैं। कुल 11,234 पाकिस्तानियों में हुकूमती अहलकार, निजी अफराद और वीज़ा होल्डर्स की बड़ी तादाद शामिल है। ये वो लोग हैं जो असली वीज़े पर बरतानिया पहुँचे मगर वहाँ जाकर पासपोर्ट फाड़ दिए और कहा कि अब हमारा पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये एक इंतहाई चौंका देने वाली बात है। इनके बड़े दावे ये हैं कि पाकिस्तान एक गैर महफूज मुल्क है और यहाँ के लोग खतरे में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दूसरा दावा ये है कि इन्हें इजहार राय की आज़ादी हासिल नहीं। हालांकि पाकिस्तान में लाखों यूट्यूब चैनल्स, ट्विटर अकाउंट्स, फेसबुक पेजेस मौजूद हैं जहाँ लोग मुकम्मल आज़ादी से बोल रहे हैं। उन्होंने सिर्फ पनाह हासिल करने के लिए पाकिस्तान को बदनाम करना शुरू कर दिया है, मगर ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि सब जानते हैं कि जिन पाकिस्तानियों ने पनाह के लिए दरख्वास्तें दी हैं उन्होंने ये सब अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए और अपने वतन को बदनाम करने के लिए किया है। लिहाजा इस ख्याल को दिल से निकाल दें, क्योंकि पाकिस्तानी हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया है कि जो भी किसी मुल्क में जाकर पनाह की दरख्वास्त देगा, सबसे पहले उसका पासपोर्ट मनसूख कर दिया जाएगा और फिर उसके बाद उसे समझ आ जाएगी कि पाकिस्तान को छोड़ने का मतलब क्या होता है।
अब देखना यह है कि इन तमाम दरख्वास्तों का असर नए वीज़ा होल्डर्स पर क्या पड़ेगा, क्योंकि बरतानिया में जो सालाना पॉलिसियाँ बनती हैं, चाहे वो होम ऑफिस हो या दीगर इमिग्रेशन एजेंसियाँ, सब कुछ डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम के ज़रिए चलाया जा रहा है। अब ऐसा नहीं है कि जो चाहे वीज़ा हासिल कर ले, बल्कि ये देखा जा रहा है कि कौन से मुमालिक ने बरतानिया के वीज़ा सिस्टम का गलत इस्तेमाल किया, कवानीन तोड़े और फिर पनाह मांग ली। पनाह लेना बरतानिया में एक जुर्म बनता जा रहा है, क्योंकि बरतानिया समझता है कि हमने लोगों को बहुत ज़्यादा छूट दे दी, जिसका अब वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए वक्त आ गया है कि इन कवानीन को रिवर्स किया जाए। अब सबसे बड़ा नुकसान उन पाकिस्तानियों का होगा जो हकीकी वीज़ा हासिल करना चाहते हैं, जो सियाहत, कारोबार, तालीम या रोज़गार के लिए बरतानिया जाना चाहते हैं और वापस इज़्ज़त और एहतराम से पाकिस्तान आकर दोबारा वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। अब इन सबको भी शदीद मनफी असरात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अगले साल की पॉलिसी में ये बात बिल्कुल वाज़े हो चुकी है कि पाकिस्तानियों के वीज़े सबसे ज़्यादा रिजेक्ट किए जाएंगे, क्योंकि बरतानवी हुकूमत ने देख लिया है कि जब पाकिस्तानियों को खुले आम वीज़े दिए गए तो उन्होंने क्या किया। उन्होंने झूठी कहानियाँ, फर्जी FIRs और झूठे दावे करके कहा कि हमें पाकिस्तान में जान का ख़तरा है। अगर वाकई ऐसा कुछ होता, अगर वाकई ये बात सच होती, तो उन पाकिस्तानियों के तमाम खानदान भी वहाँ होते। क्या इनके खानदानों को पाकिस्तान में कोई खतरा नहीं है? लिहाजा ये ऐसा दावा है कि जो किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं। ये बात यकीनी है कि बरतानवी हुकूमत इन तमाम पनाह की दरख्वास्तों का मुकम्मल जायज़ा लेगी और ज़मीनी हक़ाइक़ देखेगी कि पाकिस्तान गैर महफूज मुल्क नहीं है, बल्कि आज ये मुल्क इतना मजबूत हो चुका है कि सऊदी अरब जैसे ममालिक भी पाकिस्तान से सिक्योरिटी गारंटी ले रहे हैं। यानी पाकिस्तान अब इंतहाई मजबूत मुल्क बन चुका है, मगर लोगों को पनाह चाहिए तो वो अपने मुल्क को बदनाम करके हासिल करना चाहते हैं। और इसमें शामिल वकला जो चंद पाउंड्स के एवज पाकिस्तान के खिलाफ झूठे केस और जाली कहानियां लिखते हैं। पनाह की बुनियाद ही यही रखी गई है कि जितना हो सके अपने मुल्क को बदनाम करो। और इसमें शामिल वकला जो चंद पाउंड्स के एवज पाकिस्तान के खिलाफ झूठे केस और जाली कहानियां लिखते हैं। पनाह की बुनियाद ही यही रखी गई है कि जितना हो सके अपने मुल्क को बदनाम करो। और इसमें शामिल वकला जो चंद पाउंड्स के एवज पाकिस्तान के खिलाफ झूठे केस और जाली कहानियां लिखते हैं। इन्हें याद रखना चाहिए कि बरतानवी हुकूमत और पाकिस्तान के दरमियान ऐसे झूठे दावों की वजह से ताल्लुकात मजीद ख़राब हो रहे हैं। ऐसे तमाम केस ज़रूर रद्द किए जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि बरतानवी हुकूमत इंसाफ पर मबनी फैसला करेगी और इन तमाम झूठे दावों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। तो नाजरीन, ये थी बरतानवी होम ऑफिस की ताज़ा तरीन रिपोर्ट, जिसने दुनिया भर में मौजूद पाकिस्तानी कम्यूनिटी के लिए सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। असल में नुकसान उन हज़ारों सच्चे पाकिस्तानियों का होगा जो तालीम, कारोबार या सियाहत के लिए UK का वीज़ा लेना चाहते हैं, लेकिन चंद लोगों के गलत फैसले की वजह से अब इन्हें भी सख्त पॉलिसियों का सामना करना पड़ेगा। हमारी दुआ है कि पाकिस्तानी हमेशा अपने मुल्क का नाम रोशन करें और अपने हाथों से अपनी शनाख्त को ख़राब मत करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। इसके साथ ही अपनी मेज़बान आयशा रफ़ीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।